नमस्कार। योग माया में स्वागत है आप सभी का। दुनिया भर में योग का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, फिर भी लोग कहते हैं कि हम योग क्यों करें, हम तो स्वस्थ हैं। हालांकि योग विद्या का मूल उद्देश्य आपको स्वस्थ रखना ही नहीं, खुद को पहचानना भी है। योग मानता है कि स्वयं तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर को ही सीढ़ी बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। यदि आहार नियम का पालन करते हुए सूर्य नमस्कार के साथ योग के प्रमुख आसन करते रहें तो 3 से 4 माह बाद ही आपका शरीर एकदम लचीला हो जाएगा और आप स्वयं को अधिक यंग और एनर्जेटिक फील करेंगे। योगासन के निर्धारित अभ्यास से मेरुदंड स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे हमारी नर्व्स और आर्टरीज़ को आराम मिलता है और शरीर के सारे ही ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को भी योग करना चाहिए। इसके जो प्रमुख आसन हैं आज मैं वही बताने जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक वीडियो के और अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ये स्ट्रेचिंग का अभ्यास है जिससे विभिन्न प्रकार के जोड़ों के जो दबाव हैं वो दूर हो जाते हैं। तो सबसे शुरू में हम करेंगे ताड़ासन। तो खड़े हो जाएंगे आसन पर, एड़ी पंजों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे मिला लेंगे और उल्टे करके तानते हुए खींचते हुए अपने कानों के पीछे लगा देंगे। श्वास भरेंगे, अपने हाथों को और ऊपर खींचेंगे, जितना हो सकता है उतना ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे श्वास भरते हुए। जब अधिकतम खींच लें तो अपने पंजों को पर दबाव डालकर अपनी एड़ी को पीछे से उठा देंगे और इसी अवस्था में खड़े रहेंगे। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बैलेंस बनाने के लिए अपने ध्यान को किसी एक केंद्र बिंदु पर टिका लेंगे। वापस इसको हम 4 बार करेंगे। इसके बाद हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन में हम अपने पैरों को अधिकतम खोल लेंगे, जितना खोल सकते हैं। अपने हाथों को ले जाएंगे ऊपर तानते हुए, तान देंगे पूरा और श्वास भरते हुए ऊपर तान देंगे और छोड़ते हुए आएंगे अपने राइट साइड। पीठ के एक साइड खिंचाव होता है और एक साइड दबाव होता है, तो जिससे दोनों तरफ का तनाव कम हो जाता है। फिर से हाथ ऊपर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए आएंगे बाईं साइड। वापस इसके भी हम 3 से 4 बार अभ्यास करेंगे। अब हम करेंगे कटी चक्र आसन। कटी चक्र आसन में अपने दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे। इसमें हमें अपनी पूरी स्पाइन को मोड़कर सभी अंगों को सक्रिय करना होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। श्वास भरेंगे, जाएंगे दाईं साइड, छोड़ते हुए वापस जितना जा सकते हैं उतना अधिकतम जाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। 5 तरह की अवस्थाएं आती हैं सूर्य नमस्कार में। सीधा तनना, पीछे झुकना, मुड़ना, आगे झुकना और पीछे को मोड़ना। तो इन्हीं सभी के योग से बनता है हमारा प्रातःकालीन अभ्यास। तो करते हैं हम सूर्य नमस्कार। आ जाएंगे आसन के अग्रभाग पर, आ जाएंगे
प्रणाम की मुद्रा में सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएंगे। सूर्य भगवान को याद करेंगे और यहीं से हाथ तानते हुए जाएंगे पीछे की तरफ। ओम सूर्याय नमः। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। दूसरा पैर भी पीछे। पंजों पर जोर डालते हुए आ जाएंगे। एड़ियां पीछे टिका देंगे। अधोमुख स्वानासन। जो पैर पीछे गया था उसी पैर को आगे लाएंगे। अब दूसरा। अभी सूर्य नमस्कार को मैंने एक पैर से किया, सेम वैसा ही दूसरे पैर से करेंगे तो इसका एक चक्र पूरा होगा। इसके हम 2-3 चक्र भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं जिनमें सारी अवस्थाएं आती हैं, तो इसलिए इस आसन को सबसे अच्छा आसन, सबसे बड़ा आसन माना जाता है, क्योंकि एक ही आसन में हमारी सारी अवस्थाएं आ जाती हैं। तो आज जो मैंने योगाभ्यास बताए हैं ये हैं स्वस्थ आदमियों के लिए, जो बोलते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हम क्यों करें योग। क्योंकि मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आपको क्या ज़रूरत है योग करने की। तो ये सबको ज़रूरत है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये सिर्फ हमें शरीर से ही नहीं, हमें मन से और हमें हमारी सोच से भी जोड़ता है। तो योगाभ्यास तो हमें करना ही चाहिए। मन इससे हमेशा प्रसन्न रहता है। व्यक्ति की सोच विस्तृत होकर परिष्कृत हो जाती है। बुद्धि तेज हो जाती है। मानसिक रोग मिट जाते हैं। इसके बाद इस ग्रुप में जो आज का ये योगाभ्यास का है, तो इसमें हम 2 प्राणायाम और करेंगे, जिसमें नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम। तो आ जाएंगे सुखासन या पद्मासन, जैसे भी कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी शोधन, मतलब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हम अपने दाएं हाथ की मुद्रा बनाएंगे और हम अपना दायां नॉस्ट्रिल बंद करेंगे अंगूठे से और बाएं से श्वास लेंगे, और फिर हम दाएं से उसको निकालेंगे और दाएं से श्वास भरेंगे, फिर बाएं से निकालेंगे। ये इसका एक चक्र होता है। तो शुरू करते हैं। अभी मैंने इसके 2 चक्र किए हैं। आप कम से कम 10 चक्र करें और उससे ज़्यादा भी इसके को बढ़ा सकते हैं। आँखों को बंद ही रखेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों अंगूठे कानों में, उंगलियां बहुत कोमलता से अपनी आँख पे, बीच मिडिल फिंगर जो है हमारी वो अपनी नाक के पास और अनामिका होठों पर। शुरू करेंगे, श्वास भरेंगे और भंवरे की गुंजन के साथ हम इसको खाली करेंगे। श्वास को
इसके 8 से 10 राउंड अवश्य करें। बहुत ही अच्छा है हमारे कानों के लिए, हमारे आँखों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अब हम अपनी आँखों को खोलेंगे सहजता से। तो आज जो हमने किए ये सब योग से बनता है प्रातःकालीन अभ्यास स्वस्थ लोगों के लिए, जहाँ एक ओर शरीर की ऊर्जा जागृत होती है योग करने से, वहीं दूसरी तरफ हमारे मस्तिष्क में छिपी रहस्यमयी शक्तियों का उदय भी होता है। जीवन में सफलताओं के लिए शरीर की सकारात्मक ऊर्जा और मस्तिष्क की शक्ति की ज़रूरत होती है। यह सिर्फ योग से ही मिल सकता है, किसी अन्य कसरत से नहीं। तो आइए स्वयं योग करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार, धन्यवाद।